जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आप सभी साथियों के लिए फिर एक बार एक महत्वपूर्ण सेशन और एक शानदार सेशन आप सभी के लिए लाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक शानदार और एक महत्वपूर्ण क्लास है, जो 12th के एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। और हम लोग देखेंगे कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टडी को ज्वाइन करना मत भूलिए। प्रतिदिन आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आज ही जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और इसका पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड करें। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है और क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। तो साथियों, क्वेश्चन में बोला गया है कि अंडवाहिनी का अंडाशय के पास जो है स्थित कीपाकार भाग कहलाता है। आपका झालर या फिर आपका जो है कीपक या फिर आपका जो है तुलंबिका या फिर आपका जो है संकीर्ण पथ। ठीक है, तो चलिए देखिए साथियों, नोट करिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फिलोपियम नलिका। क्या होगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा अंडाशय की जो निकट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फिलोपियम नलिका का भाग जो है कीपाकार होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं इंटर जो है डिब्यूम हम लोग कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। फिलोपियन नलिका की झालर का मुख्य कार्य क्या है? क्या बोला है? फिलोपियन नलिका की झालर का मुख्य कार्य है अंडाशय के विकास में सहायक, या फिर अंडो उत्सर्ग के पश्चात अंडक को ग्रहण करने में जो है सहायक, अंडक के निर्माण में सहायक, या निषेचन में जो है सहायक। क्या आंसर होगा? तो साथियों, सभी लोगों को नोट करना है। अगर हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या जो है आपका अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडक को ग्रहण करने में सहायक, ऑप्शन नंबर बी, तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्मक का चयन हमें करना है। तो देखिए गलत युग्मक क्या होगा, कौन सा गलत युग्म होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए उंगली जो है समान प्रक्षेप झालर, अंडवाहिनी का सकरा भाग, जिसे हम लोग क्या है तुम्बिका, गर्भाशय से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी का भाग जो आपका संकीर्ण पथ, और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो क्या आंसर होगा? तो साथियों, अगर हम लोग लगा पाते हैं क्या आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर गलत है, अंडवाहिनी का शर्करा भाग जो आपका तुम्बिका, तो आपको ध्यान रखना कि तुम्बिका अंडवाहिनी का सबसे चौड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? तो सबसे चौड़ा भाग होता है। यह आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बी करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पर मादा जनन तंत्र का जो है क्वेश्चन है आप सभी साथियों के लिए। अब यहाँ से बताना है कि कौन सा भाग को हम लोग क्या कहने वाले, किस भाग को हम लोग किस नाम से दर्शाएंगे। ठीक है, मैं छोटा करके आपको बता दूँ। देखिए डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए, मैं आपको अब यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि कौन से भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए, जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, मतलब जो है सबसे पहले जो ऊपर वाला फ्रंट जो यफ जहाँ पर दर्शाया गया है, ये आपका गर्भाशय बुधनी होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे कहेंगे गर्भाशय। ठीक है, क्या करेंगे? गर्भाशय बुधनी, जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, चलिए उसके बाद जो है आपको फ्रंट वाला जो ए वाला पार्ट है, इसे हम लोग संकीर्ण पथ कहेंगे। बी वाले की बात करें, इसे हम लोग क्या कहें? तुम्बिका हम लोग इसे कहेंगे। क्या कहेंगे? तुम्बिका। किस नाम से जानेंगे? तुम्बिका नाम से हम लोग जानेंगे। अगर सी की बात कर ले, सबसे नीचे वाला भाग, तो सबसे नीचे वाला आपका क्या होगा? कीपक होगा। कौन सा भाग होगा? कीपक। और उसके बाद जो तीनों अगर चीज़ें मतलब ए बी सी डी तीनों को मिलाया जाए तो इसे कहेंगे हम लोग फिलोपियन नलिका। क्या कहेंगे? फिलोपियन नलिका कहेंगे। समझ आए? और सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल राइट होगा। सभी साथियों ने कर पाया होगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गर्भाशय के लिए असत्य है। निम्न क्वेश्चन की बात करेंगे तो गर्भाशय के लिए जो असत्य कथन कौन सा होगा?
तो देखिए यह गर्भ भी कहलाता है, ठीक है, यह गर्भ भी कहलाता है तथा इसका आकार जो है उल्टे नाशपाती के समान होता है। ये बिल्कुल सही बात है। यह जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यह श्रेणी भित्ति से जुड़े हुए स्नायु द्वारा सहयोग प्राप्त करता है। ये भी सही बात है। सी की अगर बात कर ले, यह गर्भाग्रीवा द्वारा अंडवाहिनी में खुलता है जिसे गुहाग्रीवा नाल कहलाते हैं या कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, यह जो है गलत कथन है। और ऑप्शन नंबर जो है डी है कि यह 3 परतों द्वारा आवृत रहता है और परिगर्भाशय, माध्यम गर्भाशय और पेशी स्तर तथा अंतः गर्भाशय स्तर होता है। ये भी सही है। राइट आंसर की अगर बात कर लिए तो आपको बता दिया मैंने, सी जो है गलत है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत युग्मक चुनिए। देखिए वसी उत्कों से बनी गद्दी जो कि आपका जघन बालों द्वारा ढकी होती है, आपका जघन से योनि के द्वारा या योनि द्वार को ढकने वाली झिल्ली आपका एच्छेदित या फिर होगा आपका मूत्र द्वार के ऊपर उंगली समान संरचना भंग सेफ क्या हो सकता है। तो साथियों आपको बता दूं मैं, गलत जो होगा वो होगा आपका डी, क्या प्रसव के दौरान गर्भाशय भित्ति की तीव्र संकुचन जो है दर्शना गर्भाशय अंतः स्तर। तो आपका डी जो है गलत है, बाकी सब कुछ जो है राइट होगा। नेक्स्ट की अगला बात कर ले, खालिस्तान ऊतक स्तन में उपस्थित मुख्य ऊतक है। क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है कि ग्रंथिल या फिर आपका चपटे या पक्षाम्बीय या फिर उपकला। क्या आंसर हो जाएगा। तो ग्रंथिल ऊतक प्रत्येक जो है स्तन में कितना 15 से लेकर 20 खंडों से मिलकर बना होता है। कितने 15 से लेकर 20 खंडों से मिलकर यह बना होता है। तो जो आपका राइट आंसर है क्या ग्रंथिल हो जाएगा क्या। जी हाँ साथियों, अगर आपने ग्रंथिल आंसर लगाया है तो डेफिनेटली आपका राइट आंसर है और आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्तन ग्रंथि का क्या बोला है, स्तन ग्रंथि का आरेखित जो है काट दृश्य दिया गया है। ABCD को पहचानिए। अब ABCD क्या है अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि ABCD के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए जो A दिखा रहा है, B और C और D तीनों ही अलग अलग चीज़ दिखा रही है। जो A को इंगित कर रहा है वो स्तन ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे, स्तन ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगर B की बात करें, B जो जिसे दर्शा रहा है इसे किस नाम से जानेंगे, स्तन नलिका। क्या है, स्तन नलिका। अगर C की बात करें, दुग्ध नलिका, C की बात करें तो क्या होता है, दुग्ध नलिका। चलिए डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। और D की बात करें, एरियोला। तो आपका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अनेक स्तर नलिकाएं। क्या बोला है, अनेक स्तर नलिकाएं एक चौड़े स्तन जो आपका तुम्बिका बनाने के लिए जुड़ती है, जो आगे जुड़ा रहता है। क्या दुग्ध वाहिनी से, शुक्रजनन वाहिनी से, शुक्रजनन नलिका से या फिर आपका चूचक जिसे स्तनाग्र से। तो चूचक के समीप स्तन नलिका जो है फैलकर स्तन जो है आपका तुम्बिका बनाती है। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका स्तन वाहिनी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जाती है। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं या सरटोली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाएं। क्या है, तो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा
और राइट आंसर होगा सभी साथियों ने बिल्कुल कर पाया होगा। ठीक है, डेफिनेटली साथियों आपको बेस्ट ही कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे मैम के द्वारा चाहे मेरे द्वारा, और आप सभी से चाहूँगा मैं कि आप लोग रेगुलरली क्लास को ज्वाइन करें, और समस्या है तो बिल्कुल इसका समाधान भी है। तो देखिए, शुक्राणु उत्पादन के क्रम में सबसे पहले कौन सी कोशिका आती है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका शुक्राणु कोशिकाएं, या फिर शुक्राणु जो है प्रसु, और डी की बात करते हैं तो आपका शुक्राणुजन। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों, शुक्राणुजन, प्राथमिक शुक्राणु, फिर आपका द्वितीयक शुक्राणु, ये इसका क्रम चलते जाता है। आपके राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, शुक्राणुजन। ओके, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट की अगर बात कर लें, क्या दिया है नेक्स्ट, कोशिका निम्न में से कौन सी एक कोशिका में गुणसूत्रों की जो है अगुणित संख्या होती है? निम्न में से कौन सी एक कोशिका में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या फिर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका? शुक्राणु जो है प्रसु, या विकल्प बी या विकल्प सी, बोथ, दोनों राइट आंसर। तो साथियों आप सभी को मैं बता दूं, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, क्या साथियों, कि प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं द्वितीयक जो है होती है, और द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं आपका शुक्राणु प्रसु अगुणित होती हैं। तो जो आपका बी है द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, साथ में आपका शुक्राणु प्रस्थ, तो जो आपका शुक्राणु प्रसु, तो आपका जो है डी आंसर करेक्ट है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं, तो शुक्र जन के दौरान क्या है? शुक्र जनन के दौरान कौन सी अवस्था सबसे प्रथम गुणसूत्रों की अगुणित संख्या कहलाती है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुक्राणुजन या प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं, या फिर होगा आप सभी का क्या? शुक्राणु प्रसु। तो चलिए मैं आंसर की अगर बात कर लेते हैं हम लोग कि आंसर क्या हो सकता है, तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं शुक्राणुजन की पहली प्रावस्था, जिसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। तो जो आपका राइट आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर जो है सी बन जाएगा। क्या? द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, शुक्राणुजन है, क्या बोला है? क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि शुक्राणुजन है, शुक्राणु प्रसु का शुक्राणु में रूपांतरण, शुक्राणु का शुक्राणु पशु में रूपांतरण, शुक्राणु का शुक्राणु कोशिका में रूपांतरण, या फिर शुक्राणु का द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं में रूपांतरण। तो साथियों सभी साथी को नोट करना है, शुक्राणु पशु का शुक्राणु में रूपांतरण आपका शुक्राणुजन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, यह कहलाएगा शुक्राणु पशु का शुक्राणु में रूपांतरण शुक्राणुजन कहलाता है। तो अगर आप सभी लोगों का साथियों ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और आप लोग बहुत ही बढ़िया आंसर कर पाएंगे। चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुक्राणु के बनने का सही क्रम क्या है? क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला गया है कि शुक्राणु के बनने का सही क्रम क्या है? तो क्या होगा? शुक्राणु पशु, शुक्राणु कोशिका और शुक्राणुजन या शुक्राणु। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया है, अगर थोड़ा याद हो तो पहले शुक्राणुजन होगा, ठीक है, फिर शुक्राणु कोशिका, फिर आपका शुक्राणु पशु, और फिर आपका शुक्राणु होगा। तो साथियों क्या राइट आंसर बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। शुक्राणुजन, शुक्राणु कोशिका और शुक्राणु पशु और आपका शुक्राणु। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, किसके स्त्रावन में वृद्धि होने का कारण शुक्राणुजन और जो है किशोरावस्था के समय शुरू होता है? क्या है? तो साथियों GnRH। ठीक है, क्या राइट आंसर है आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
GnRH। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के शुक्राणु के जो है जीवन क्षम के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा एक कथन क्या है, सत्य है। शुक्राणु केवल 24 घंटे तक जो है जीवित रहते हैं। शुक्राणु का जीवन या शुक्राणु का जीवित रहना आपका माध्यम के pH पर निर्भर करता है और यह जो है लवणीय माध्यम में अधिक सक्रिय हो जाता है। क्या ये सही है? तो साथियों मैं आंसर ही आपको बता दूं कि असत्य कथन जो होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही असत्य है। ठीक है, शुक्राणु के जीवित रहने की क्षमता अर्थात एक शुक्राणु एक अंडाणु को क्या करता है, निषेचन करने की क्षमता रखता है। समझ रहे हैं? तो आपका एक को छोड़कर सभी सही होंगे। देखिए नेक्स्ट की अगर बात करें, नीचे दिए गए चित्र में दो हार्मोन्स जो है, जहाँ पर ए है और जहाँ पर बी है, तो ए और बी के स्थान पर क्या क्या आने वाला है यह बताया गया है। तो देखिए अगर बात करें ए पर, तो ए आएगा आपका LH हार्मोन्स। ठीक है, कौन सा, LH हार्मोन्स। और सेकेंड की बात करें कार्यरत लीडिंग कोशिका स्त्रावण, और बी में आएगा आपका एस्ट्रोजन। क्या आएगा साथियों यहाँ पर, एस्ट्रोजन। चलिए, और फिर शुक्रजन को उत्तेजित करना, तो आपका जो राइट आंसर है साथियों बी आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा। साथियों क्लास अच्छी लग रही हो तो डेफिनेटली समाधान स्टडी के साथ जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक जो है सभी साथियों को सेशन को शेयर करवाने बता दीजिएगा, क्योंकि लगातार आपके लिए जो है काफ़ी शानदार से चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गलत कथन या गलत युग्मक कौन सा है ये हमें बताना है। देखिए अग्रपिंडिक शुक्राणु के शीर्ष पर एंजाइमों से भरी जो है टोपीनुमा संरचना, मध्यखंड अनेक माइटोकॉन्ड्रिया रखना, शुक्राणुपुच्छ निषेचन के लिए आवश्यक शुक्राणुओं को जो है गतिशीलता प्रदान करती है, या वीर्य केवल शुक्राणु रखते हैं। क्या है बताइए जरा। तो साथियों सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो आपका सेमाइनल प्लाज्मा 3 ग्रंथियाँ आपका शुक्राशय, प्रोटिस्ट ग्रंथि और आपका काउपर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो होगा गलत युग्मक कि यह वीर्य केवल शुक्राणु रखते हैं, ये गलत है, बाकी सारा सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए क्या क्या बोला गया कि निम्न कथनों में से कौन सा अंडजननी के लिए सही नहीं है। यह जो है मिलियन युग्मक मात्र कोशिकाएं हैं, ये प्रत्येक जो है भ्रूणीय अंडाशय के भीतर बनती है, ये मादा में जीवन पर्यंत तक बनती है, या ये जो है विभाजित होना शुरू करती है और जो है अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में जो है अवरुद्ध हो जाती है। तो चलिए क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो क्या आंसर हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि ये मादा में जीवन पर्यंत तक बनती है। क्या होगा, ये मादा में क्या करती है, जीवन पर्यंत तक बनते रहती है। नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं कि एक जो है एंट्रम मतलब आपका तृतीयक पुटक का कौन सा आवरण जो है अकोशिकीय होता है। तो कणिका में अंतर आपका प्रारक, या फिर स्टोमा, या फिर होगा जोना जो है पेलुसिडा। बताइए। तो जोना जो है पेलुसिडा जो आपका डी आंसर है वो करेक्ट होगा, पारदर्शी आपका अंडावरण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
गलत कथन हमें चूज करके बताना है। गलत कथन तो देखिए, एंट्रम प्राथमिक पुटक में द्रव से भरी गुहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तृतीयक पुटक, इसके भीतर प्राथमिक अंडक अपना प्रथम अर्धसूत्री विभाजन पूरा करते हैं। बिल्कुल सही है। द्वितीयक अंडक प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित कोशिका बनती है। ये भी सही है। और ग्राफी पुटक परिपक्व तृतीयक पुटक जो कि आपका अंडो उत्सर्ग के दौरान फट जाती है। ये भी सही है। तो जो गलत कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीयक अंडक में पुटिका कोशिका द्वारा निम्न नई झिल्ली कहलाती है। तो द्वितीयक अंडक एक जो है क्या है, नई झिल्ली बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जोना पेडुलुसा कहते हैं। ठीक है। तो क्या सभी साथी ऑप्शन नंबर बी कर पाए हैं क्या? अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोना पेलुसिडा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा और डेफिनेटली सभी साथियों ने कर पाया होगा। अगर साथियों नेक्स्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा स्तनधारियों जैसे बंदर, लंगूर और मानव से जनन चक्र कहलाता है। आवर्त चक्र या फिर आपका अंड चक्र, जैविक प्रक्रिया चक्र या फिर आपका अंडो उत्सर्ग चक्र, क्या आंसर हो जाएगा? तो आप सभी साथी अगर आवर्त चक्र आंसर लगाते हैं, क्या होगा? अगर सभी साथी आवर्त चक्र आंसर लगाते हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आवर्त कहलाता है जो कि किशोरावस्था पर शुरू होता है। रजो निवृत्ति, अंडो उत्सर्ग, युग्मक जन या फिर रजो दर्शन, क्या होगा बताइए जरा। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर होगा रजो दर्शन, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा रजो दर्शन। क्या आप सभी साथियों ने यही आंसर लगाया क्या? आदर्श आवर्त चक्र में जो है आपका अर्तव प्रावस्था करती है 3 to 4 डेज, 5 to 6 डेज, 1 to 3 डेज या 2 से लेकर 3 डेज, क्या हो सकता है? तो साथियों 3 से लेकर आपका 5 डेज। ठीक, सभी साथी कर पाए हैं, बहुत अच्छा, बेहतर क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टडी जो बैक में लिखा हुआ है उसे ही आप लोग को ज्वाइन करना है। एक नियमित आवर्त चक्र वाली जो है स्त्री आवर्तित नहीं होती, निम्न में से कौन सा एक सबसे संभावित मूल कारण है? तो देखिए गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखना, रुधिर धारा में लिंग हार्मोन्स की उच्च मात्रा को बनाए रखना, पूर्ण विकसित जो है पित्तपिंड का हासित होना या आपका अंडाणु का निषेचन, क्या हो सकता है? तो साथियों अगर हम लोग आंसर लगा पाए तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या? अंडाणु का निषेचन। क्या लगाएंगे? अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट की बात करते हैं, आवर्त चक्र की पुटिका प्रावस्था के दौरान क्या घटित होता है? अंतः स्तर का प्रचुरोद्भव, अंतः स्तर में या अंतर स्तर के जो है रुधिर पूर्ण में कमी, अंतः स्तर का हासित होना या अंतः स्तर पर कोई प्रभाव नहीं, क्या आंसर है? तो साथियों हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा, और आप लोग भी जानते हैं कि इसका राइट आंसर है कि अंतः स्तर, क्या अंतः स्तर का प्रचुरोद्भवन। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, बेहतर सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गलत कथन का चयन करिए। तो साथियों ये एक आप सभी लोगों के लिए मैं होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो आप लोग जो है इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि इनमें से गलत कथन ABCD तो एटलीस्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो सभी साथी जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं ABCD ज़रूर लिखना और नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपको जो है पसंद आई। PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं प्रतिदिन आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आप लोग PDF को ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।